इसका अगर किसी का बिजनेस जब उठाओगे, ठीक है, तब क्या होगा, आप ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, जब आप बिजनेस उठाओगे तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक जो एम्प्लॉय बिजनेस उठाते जाएंगे, तो उसका ऑटोमेटिक शो करा सकते हो भाई इतना अमाउंट तुम्हारा ड्यू है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपका बिजनेस पर ग्रो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो एडमिन का तौर पे या फिर जो यूज़र का तौर पे और एसोसिएट का तौर पे जो रिपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, तो हर एक रिपोर्ट आपका बिजनेस आपका ग्रो में हेल्प करेंगे, तो हर एक रिपोर्ट यहाँ पे है, तो हर एक रिपोर्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। हर एक रिपोर्ट अगर चाहो तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इधर से, ठीक है। ये आपका पेमेंट मोड वाइज बिजनेस कलेक्शन, मतलब सोचिए अगर किसी का पेमेंट मोड मतलब सिर्फ कैश में कितना कलेक्शन हुआ, या फिर चेक में कितना कलेक्शन हुआ, या फिर सिर्फ डीडी में कितना कलेक्शन हुआ, पेमेंट मोड वाइज ही आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो, मतलब उसका रिपोर्ट आप देख सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक सेविंग्स का अकाउंट ओपनिंग रिपोर्ट, ठीक है, कितना अकाउंट ओपनिंग हुआ है, किसी भी एक डेट पकड़ लेते हो, किसी भी एक क्वार्टर पकड़ सकते हो, किसी भी एक मंथ पकड़ सकते हो, ठीक है। कितना अकाउंट ओपनिंग हुआ है, सिर्फ अकाउंट ओपनिंग कितना हुआ है, ठीक है, इसको आपको दिखा देंगे, ठीक है। ओपनिंग होने के बाद कितना आपका सिर्फ कैश डिपॉजिट कितना हुआ, कैश विड्रॉल कितना हुआ, सोचिए आज का रेट कितना कैश, किसी ब्रांच का कितना कैश डिपॉजिट हुआ और कितना कैश विड्रॉल हुआ, ठीक है, वो भी आपको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। अकाउंट नंबर वाइज स्टेटमेंट, अगर किसी का अकाउंट नंबर वाइज स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो यहाँ से, आप किसी ब्रांच का पूरा ब्रांच का कितना आपका स्टेटमेंट कितना है, ठीक है, कितना कैश इन हैंड कितना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस रिपोर्ट से आपको शो हो जाएगा। सिर्फ सेविंग्स का ऑटोमेटिक जब आप सेविंग्स अकाउंट क्लोज करेंगे, यहाँ पे एक और एक ऑप्शन है सेविंग्स अकाउंट में, जो मैंने आपको गलती से बताने भूल गया, ये है आपका सेविंग्स अकाउंट क्लोजिंग, ठीक है। किसी का अगर सोचिए किसी कस्टमर आपको अकाउंट क्लोजिंग करना चाहते हैं, तो आप अकाउंट क्लोजिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। अकाउंट क्लोजिंग का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्विस चार्ज करता है 25 रुपीज़, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अकाउंट क्लोजिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो रिपोर्ट निकलेगा, ये आपका अकाउंट क्लोजिंग रिपोर्ट, ब्रांच वाइज कितना ब्रांच का कितना अकाउंट क्लोजिंग हुआ, ठीक है, किसी डेट का बेसिस में, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ओके। इसके बाद आता है आपका अकाउंट सेक्शन का रिपोर्ट, ये है आपका कैश बुक, ठीक है। आज का कैश बुक किसी मैं डेट पकड़ लेता हूँ, तो ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर डेट में या फिर किसी पर्टिकुलर मंथ में कितना कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक पर क्या इफेक्ट हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। या फिर एक महीने का मैं पकड़ लेता हूँ, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। देखिए ये आ गया, ये इतना ओपनिंग कितना था, ठीक है, और ये पर्टिकुलर वगैरह आ गया, हर एक पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिया गया है, उसका अगेंस्ट में उसका क्रेडिट कितना है, उसका और उसका डेबिट कितना हुआ है, तो आपको एक डिटेल आपको यहाँ पे रिपोर्ट में शो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपेंस का साइड, इतना एक्सपेंस, ये हो गया आपका एक्सपेंस इतना एक्सपेंस हुआ है, और ये हो गया नीचे चला आया आपको इनकम का साइड, ठीक है। इनकम साइड बहुत लंबा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको इनकम का साइड यहाँ पे ये आपका इनकम का साइड लास्ट में ऊपर दे दिया गया है, आपका क्लोजिंग कितना क्लोजिंग है लास्ट में आ गया उसका आपका क्लोजिंग, ठीक है। और किसी भी रिपोर्ट को अगर आप चाहो तो आप उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी रिपोर्ट को ऐसे ही करके आप उसको अगर बैंक बुक निकालना चाहते हो, ठीक है, आपका यहाँ पे दोनों बैंक है, ठीक है। अगर किसी भी बैंक का अगर आप बैंक बुक निकालना चाहते हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेट का है, वो भी आप यहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। तो आपको फिजिकली जिस बैंक का अकाउंट है, उस बैंक का जो स्टेटमेंट और इस आपको सॉफ्टवेयर से जो स्टेटमेंट निकलता है, ठीक है, वो दो स्टेटमेंट आपको मैच होना चाहिए, तो क्या होगा, आपको बैंक बुक आपको ठीक से मेंटेन होगा।
पे हर एक का दिखा देगा किस ब्रांच से डिपॉजिट हुआ, किस ब्रांच से विड्रॉल हुआ, ठीक है। और कितना तो हर एक ट्रांजैक्शन आपको बैंक का जो हुआ है, अगर चेक से किसी ने पेमेंट किया तो भी उसको आपको बैंक में जाएगा, ठीक है। या फिर चेक से आप किसी को चेक पे लोन पेमेंट करते हो, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे जाएगा, ऑटोमेटिक बैंक में चला जाएगा। या फिर किसी कस्टमर आपको चेक से डिपॉजिट किया है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का चेक बाउंस का अगर चार्जेस वगैरह लगते हैं, ठीक है, तो वो भी चार्जेस आप यहाँ पे बैंक में आप डाल सकते हो। रिफंड सेक्शन का जो रिपोर्ट है, सोचिए ब्रांच वाइज मैच्योरिटी डिसबर्स रिपोर्ट, कितना ब्रांच वाइज मैच्योरिटी डिसबर्स हुआ, कितना ब्रांच वाइज मैच्योरिटी पेड हुआ है और कितना अपकमिंग मैच्योरिटी है। तो मैं एक अपकमिंग रिपोर्ट का एक एग्जांपल में देख लेता हूँ। तो ये ब्रांच मैंने पकड़ लिया, ठीक है। ये ब्रांच को पकड़ के सोचिए आज का 1/9 से मैं 13/9 में देख लेता हूँ, ठीक है, कितना अपकमिंग है। यहाँ पे कुछ अपकमिंग मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा डेट को मैं आगे ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर डेट को मैंने आगे ले लिया तो इतना अपकमिंग मेरा मैच्योरिटी है, मतलब ये मैच्योरिटी आपको मेरे को देना है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये रिपोर्ट आपके अगर आपने मतलब आपका आंखों का सामने चला है तो क्या होगा, आपको पूरा डिटेल एकदम शो हो जाएगा, भाई इतना अमाउंट मेरे को, इतना ब्रांच से इतना मैच्योरिटी मेरे को पेमेंट करना है, तो ब्रांच में इतना इनकम होना चाहिए, ठीक है। इतना देखिए, इतना आपको डिटेल शो हो जाएगा, भाई इतना अमाउंट मेरे को मैच्योरिटी देना है इसी महीने पे, ठीक है। तो इतना अमाउंट मेरे को इनकम, इससे ज़्यादा अमाउंट मेरे को इनकम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, एडमिन के पास एक डिटेल पिक्चर रहेगा। तो क्या होगा, इसका अगेंस्ट में आपको कितना बिजनेस अभी इसी महीने में मेरे को करना है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो एम्प्लॉई है तो उसके ऊपर आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जो भी है। मतलब एक बिज़नेस ग्रो करने का, एक बिज़नेस का अगर ग्रो करने में जितना रिपोर्ट आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। या फिर अगर नेक्स्ट अभी किसी का रिपोर्ट आपको ज़रूरत है, ठीक है, या फिर आपको अकाउंट का मेंटेन के लिए, या फिर आपको सीए को जमा देने के लिए किसी रिपोर्ट को चाहिए, तो सब रिपोर्ट यहाँ पे आपको बना दिया जाएगा। ये आपका ब्रांच वाइज मैच्योरिटी पेमेंट रिपोर्ट, ठीक है, कितना मैच्योरिटी ब्रांच वाइज आपको पेड हुआ है, ठीक है। किसी भी डेट पकड़ लेता हूँ तो क्या हुआ, कितना मैच्योरिटी पेड हुआ है, ठीक है, वो भी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो, कैश से हुआ या फिर चेक से हुआ, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बस ये जो है, तो ये मोटा मोटी जो निधि का जो मेन जो निधि का डेमो है, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट में होपफुली मैं कवर की हूँ, ठीक है। तो अगर इसका अगेंस्ट में, इस सेकेंड पार्ट का अगेंस्ट में अगर किसी को, अगर किसी व्यूअर को अगर किसी कमेंट का मतलब किसी को कहाँ पे क्वेरीज हो, तो आप जो कमेंट सेक्शन है, तो हमारा जो कमेंट सेक्शन होगा, हमारा यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है, तो उसमें आप डाल सकते हो। उसका अगेंस्ट में हम लोग ट्राई करेंगे जितना आपको हेल्प किया जाए और जितना आपको क्वेरी का मतलब क्वेरी को सॉल्व किया जाए, हम लोग वो कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो हमारा एसोसिएट का जो एजेंट जो बिजनेस उठाएगा, ठीक है, उसका एक हम लोग एक दूसरे सॉफ्टवेयर से मेंटेन करते हैं। हम लोग दोनों सॉफ्टवेयर एक से मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। एक निधि का एक सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं और एजेंट का एक सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, जो उसका जो वाउचर वगैरह बनते हैं, उसका जो कलेक्शन होता है, ठीक है, वो छोटा सॉफ्टवेयर है, उसका एक हम दूसरे सॉफ्टवेयर से उसको मेंटेन करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में उसका हम आपको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसका जो डेमो है वो हम दे देंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद हम लोगों का जो एजेंट का एक पोर्टल है, ठीक है, हम लोग एजेंट का एक पोर्टल है, जो एजेंट क्या है, एजेंट आपका कस्टमर मतलब कस्टमर को घर जाकर उसका बिजनेस उठा सकते हैं, ठीक है, उसका पेमेंट करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। एक एजेंट एक पोर्टल भी मौजूद है। सिमिलरली एक कस्टमर को, जो एक कस्टमर के पास भी एक कस्टमर का भी एक पोर्टल होता है, वो भी मौजूद है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे हम लोग आपको डेमो देते जाएंगे, ठीक है।
होपफुली आज का हमारा डेमो अच्छा लगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप इसको अगर क्वेरीज हो तो आप मेरे को लिख के भेजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।